सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री ज्ञानेश्वर श्री विठल पंत के द्वितीय पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म संवत 1332वीं भाद्र कृष्णाष्टमी की मध्यरात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीर को छोड़कर ही लोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस तरह ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे। परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार बाह्यत अनाथों की सी अवस्था में ही अनाथों के नाथ सकल लोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। ये मातृ पितृ विहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हुए सदा भगवत भजन, भगवत कथा, कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन दिन अधिक पड़ रहा था। और जब विठल पंत तथा रुक्मणी बाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया तब तो उन ब्राह्मणों पर उनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ। वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था दे देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवत नाम संकीर्तन करते हुए पैठण पहुँचे। वहाँ उनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में यह निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक उपाय है और वह यही है कि विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दृश्यं व्रीडा च लौकिकीं प्रणम दंडवत भूमावाश्च चांडाल गोखरम, अर्थात अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार का भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, यह बड़े आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरता पूर्वक बोले, आप लोग जो कहें स्वीकार है। वहाँ से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास ही एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यह ज्ञानदेव है, दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, इसमें संदेह की क्या है, यह तो मेरा ही आत्मा है, इसमें मुझ में कोई भेद नहीं। यह सुनकर किसी ने और भी छेड़ करने के लिए भैंसों की पीठ पर सटासट 2 साँटे लगा दिए और ज्ञानदेव से पूछा कि ये साँटे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा, हाँ, और अपना बदन खोलकर दिखला दिया। उस पर साँटों के चिन्ह थे, परंतु इस पर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली। एक सज्जन बोले, यह वैसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसे ज्ञान की बातें कहते हो वैसे इससे भी कहलाओ। ज्ञानदेव ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण चकित स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई महात्मा है। एक दिन एक ब्राह्मण ने घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर
ने ध्यान करके आत्म आगंतव्यम कहकर उसके पितरों को शरीर बुला लिया और उन्हें भोजन कराया। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठण के लोग इन पर मुग्ध हो गए और इनके पास आकर इनसे भगवत नाम कीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठण में ही रहे। वहाँ ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवत नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते और पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते। वहाँ रहते हुए ही ज्ञानेश्वर ने श्रीमद शंकराचार्य का भाष्य, श्रीमद् भागवत, योग वासिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भूमिका भी वहीं तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ काल तक पैठण वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ कराकर श्री ज्ञानेश्वर आदि ने ब्राह्मणों का दिया हुआ यह शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवासे पहुँचे। इसी नेवासे में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य कहा, जिसे सच्चिदानंद जी ने लिखा। नेवासे से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि आनंदी चले गए। वहाँ के लोगों ने इस पर बार इनका बड़े आदर और प्रेम के साथ स्वागत किया। फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के सहित नेवासे लौट आए, तब इन्होंने सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवृत्तिनाथ 17 वर्ष के, श्री ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के, सोपान देव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस बाल जीवन में जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में लिखवाया था। संवत 1347 में यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण हुआ था। इसके बाद श्री ज्ञानेश्वर ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। यात्रा में गुरु निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई भी साथ थे। कहते हैं कि इस यात्रा में बिसोबा खेचर, गोरा कुम्हार, चौका मेड़ा, नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक संत भी साथ हो लिए थे। सबसे पहले श्री ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहाँ उन्हें श्री विठल भगवान के दर्शन हुए तथा परम विठल भक्त श्री नामदेव से भेंट हुई। तत्पश्चात श्री नामदेव जी को भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक स्थानों में अपने ज्ञानोपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों का परिभ्रमण किया और तदंतर वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठण आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो भी अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनके कारण इन चारों भाई बहन का यश सर्वत्र फैल गया और सब दिशाओं से आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनों के लिए आने लगे। कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्पावस्था में अर्थात संवत 1653 मार्गशीर्ष कृष्णा 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ली और उनके समाधि लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर ही सोपान देव, चांगदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परम धाम को पधार गए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग तथा चांगदेव 65। इनके अतिरिक्त उन्होंने योग वशिष्ठ पर एक अभंग नृत्य की टीका भी लिखी थी, पर अभी तक यह उपलब्ध नहीं हुई। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।